जय हिंद दोस्तों। आजकल जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी स्कैम हो रहे हैं, वो जो अकाउंट किसी का उड़ाया जाता है, अकाउंट पर से पैसा जो खाली कराया जाता है और वो जो पैसा ट्रांसफर करते हैं स्कैमर अपने अकाउंट पर, तो कौन सा अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं को पकड़े नहीं जाते हैं। अक्सर देखते हैं लोगों के हजारों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तक उड़ा लिए गए, लेकिन स्कैमर पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो जो खाता का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वो फर्जी होता है, वो उनके नाम से नहीं होता है। अब फर्जी खाता कैसा होता है? बैंक में आप जाकर अभी सोचेंगे कि किसी डुप्लीकेट आधार पर आप अकाउंट खोल लें, किसी फर्जी पैन नंबर पर अकाउंट खोल लें, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों का नंबर से पहले वो चेक कर लेते हैं लिंक करके। आप फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट से आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, ये सबको पता है। तो फिर वो फर्जी अकाउंट आता कैसे है उनके पास? तो मैं आपको बता देता हूं कि फर्जी अकाउंट वो होता है उनके पास, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट, 7 अकाउंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीने का इनकम है, लेकिन उनके पास अकाउंट देखेंगे तो 4-4, 5-5 बैंकों में अकाउंट खोल लेते हैं और उनका मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखेंगे जितना कम जिनका इनकम है उतना अधिक उनके पास बैंक अकाउंट है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है उनके पास देखेंगे कि एक करेंट अकाउंट होता है और मुश्किल से 2 सेविंग अकाउंट होता है, बाकी अन्य फंड में वो पैसा रखते हैं, लेकिन 3 से 4 अकाउंट ही उनके पास होता है, जबकि कारोबार बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन जो कम सैलरी पर काम करते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अक्सर वो देखेंगे कि किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं। कोई बैंक को ये ऑफर दे दिया कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलना है, खोल दो। कोई बैंक बोलता है अकाउंट खोल लो, तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, खोल लो। कोई बैंक बोलता है कि अकाउंट खोल लो, कुछ दिन बाद लोन का ऑफर मिलेगा, खोल लो। जिस शहर में वो शिफ्ट हो गए, कहीं गए, नया अकाउंट खोल लेते हैं। ऐसे ऐसे करके 3, 4, 5 अकाउंट खोल लेते हैं। अब होता क्या है, मेंटेन तो आप 1 या 2 का ही कर पाते हैं, बाकी सोचते हैं चलो 0 बैलेंस का अकाउंट है, या फिर आप सोचते हैं चलो कम मेंटेनेंस का अकाउंट है, छोड़ दो, ऐसे पैसा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में चला जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे अकाउंट होते हैं जो बहुत सारे अकाउंट फर्जी पड़े हुए होते हैं, उसका इस्तेमाल स्कैमर करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि कोई भी बैंक अकाउंट 2 साल बाद ही कोई भी बैंक उसे डोरमेट करता है, डीएक्टिवेट करता है। अगर 3 साल, 4 साल हो जाता है तब उसे फ्रीज कर देता है। तो आपका अकाउंट जब तक डोरमेंट नहीं होता है तब तक वो एक्टिव रहता है, किसी प्रकार का लेन देन किया जा सकता है। इससे पहले आपने कई मामले में देखे होंगे, आपको आंकड़ा बता दो, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, यस बैंक के कई ब्रांचों के कर्मचारी पकड़े गए इसमें, जिसमें क्या है कि जिसका अकाउंट था इस्तेमाल में नहीं होता था, तो स्कैमर से मिलकर करोड़ों रुपया का ट्रांसफर लेन देन उसमें किए और करोड़ों रुपया वो कर्मचारी भी कमाए। 50% पर वो अकाउंट किराए पे दे देते थे, क्योंकि वो अकाउंट पड़ा हुआ था, पता ही नहीं था जिसका अकाउंट था उसको यूज करना ही नहीं था, वो कभी लेन देन करते ही नहीं थे, और एक्टिव था अकाउंट तो वो यूज कर रहे थे अपना। इसी प्रकार से एक मामला कोटक महिंद्रा बैंक का भी आया। इसी प्रकार से कई अन्य बैंकों का स्टाफ का मामला आया। हालांकि स्टाफों पे कार्रवाई हुई, स्टाफ गिरफ्तार हुए, लेकिन गिरफ्तार होने से थोड़ी होता है, वो तो पैसा बना लिया, पैसा रिकवरी नहीं भी होगा, सजा काट के आएगा, करोड़पति तो बन गया। तो इसलिए भी स्कैमर स्कैम करते हैं। अब कोई कोई स्टाफ मिली भगत से इसलिए करते हैं कि चलो अब 50 करोड़ रुपया कमा लिया, मेरी सैलरी कितनी, 50,000, 60,000 रुपया, एक बार कमा लो, 5-2 साल जेल भी काट लेंगे, बेल करके आएंगे, आराम से जिंदगी मौज से कटेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बैंक के सारे कर्मचारी ऐसे करते नहीं, लेकिन कुछ कुछ लालची होते हैं, जिससे मिली भगत से, प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंक है जिसके मिली भगत करके स्कैमर स्कैम करते हैं। ये कुछ मामलों में देखा गया। अब अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जिसमें अकाउंट आता है वहां से जहां से, जैसे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनको कहा जाता है कि तुम अपना अकाउंट मुझे किराए पे दो, भाड़े पे, एक तरह से भाड़े पे होता है। उसको लालच दिया जाता है कि तुम्हें महीने का 20,000 रुपया दे दूंगा, महीने का तुम्हें 30,000 रुपया दे दूंगा। अब कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि बैठे बैठे महीने का 20,000 या 30,000 या 10,000 रुपया ही आ रहा है, सिर्फ बैंक अकाउंट पे पैसा ही तो मंगाना है, उसको क्या पता कि स्कैम करेगा। भोले भाले लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर टाइप का इंसान है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला, कोई खेती किसानी करने वाला, कोई ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें लालच दिया जाता है। उनके लिए 10,000, 20,000, 30,000 महीने का रकम बहुत होता है, और उनका अकाउंट किराए पे ले लिया जाता है। अब वहां पे ट्रांसफर होता है, वहां से अपना वो विड्रॉल करते रहते हैं, लेन देन होता रहता है। इसमें तो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन जब कभी बड़ा मामला होता है, जब इस तरह का कोई एफआईआर होता है, जब उस अकाउंट का छानबीन होता है, तो जिसके नाम से अकाउंट होता है, पुलिस तो उसको दबोच लेती है, उठा के ले जाती है। अब वो बेचारे को कुछ मालूम रहता नहीं है। हर मामले में यही पाया गया है कि उस बेचारी की कोई गलती ही नहीं रहती जिसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बेचारा बोलता है मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे अकाउंट में करोड़ों का लेन देन भी हुआ है।
अब क्या होता है, उससे पूछताछ होता है, उसको बार बार थाने बुलाया जाता है, उनको भी उस केस में नाम दर्ज किया जाता है, उनको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, उनको भी अपने आप को सही साबित करने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और लाखों रुपए उनके भी बर्बाद हो जाते हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि कोई भी अकाउंट जो आपके पास 4 अकाउंट 5 अकाउंट 7 अकाउंट है, अगर वो डोरमेट हो गया हुआ है या फिर आपको डीएक्टिवेट हो गया हुआ है या फ्रीज हो गया हुआ है, एक्टिव नहीं है, तो चलो उसका इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसका केवाईसी नहीं कराएंगे आप या केवाईसी नहीं कराएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि बैंक बंद कर देता है 10 साल बाद। लेकिन जो अकाउंट आपने खोल रखा है अभी अभी 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है या 6 महीना हुआ है, आपको पता है कि वो एक्टिव है, बीच में आपने एक बार भी लेन देन कर लिया, एक बार भी उसका कार्ड यूज कर लिया, एक बार भी आपने 200 रख के भी आप कहीं ट्रांसफर कर दिए, एक बार भी ऑनलाइन उस पर 10 रुपये भेज दिया, वो एक्टिव हो जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि 2 साल बिल्कुल भी लेन देन नहीं करना है, 1 रुपया ना ऑनलाइन डालना है, ना निकालना है, ना उस कार्ड से शॉपिंग करना है, ना किसी प्रकार का उस कार्ड से बैलेंस चेक करना है, तब जाके डीएक्टिव कार्ड होता है। तो इस तरह के कोई एक्टिव है आपके पास बैंक अकाउंट जिसमें लेन देन आप नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक्टिव है, उस अकाउंट को आप बंद कर लीजिए, जब जरूरत नहीं बंद कर लीजिए। जो आपके पास अकाउंट है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो 1 अकाउंट है 2 अकाउंट है, जिसका रेगुलर इस्तेमाल आप कर रहे हैं, महीने में 1 बार इस्तेमाल कर रहे हैं या साल में 2 बार 3 बार 5 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना जरूरत है आपकी उस पर नजर है, उसमें मिनिमम बैलेंस आपका है, हमेशा चेक करते हैं कि कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, उसका स्टेटमेंट आप देखते रहते हैं, वैसे अकाउंट को रखिए। लेकिन जितना भी फालतू अकाउंट आपके पास 2 4 5 10 पड़ा हुआ है बेमतलब का, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिव मोड में है, तो वैसे अकाउंट पर जाकर आप बंद करा लीजिए। अन्यथा हो सकता है कि कभी ना कभी आपके अकाउंट से गलत हो सकता है, इस चीज की गारंटी नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कभी आपके अकाउंट का भी कोई गलत इस्तेमाल कर ले और आप भी परेशानी में पड़ जाए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है या फिर पढ़े लिखे ही है, और उनको कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे मंगवाऊंगा, मैं उस पैसे को निकाल लूंगा, उसके बदले तुम्हें 10,000 या 20,000 या 50,000 महीने का कमीशन दूंगा या एक मुश्त ही इतना पैसा दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, अगर लालच दे, आप किसी भी प्रकार का लालच ना करें। बैंक अकाउंट तो खास तौर पर कोई अगर 50 रुपया भी मंगवाने के लिए आपसे अकाउंट मांगे तो आपको नहीं देना है। वो पहले का दौर था कि लोगों के पास अकाउंट नहीं होता था, दूसरे के अकाउंट में दूसरे लोग पैसे मंगाते थे। आज के डेट में हर व्यक्ति का अकाउंट है, अगर उस व्यक्ति का अकाउंट नहीं तो उसके घर में जरूर किसी न किसी का अकाउंट है। उसके बावजूद भी कोई आपका अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए मांग रहा है, आपके अकाउंट पर पैसे मंगवाने के लिए मांग रहा है, कोई अननोन व्यक्ति या दूर का जानने वाला, तो हो सकता है वो आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दे, स्कैम कर दे और पकड़े जाएंगे आप। पैसा तो उस आ जाएगा आपके अकाउंट पर, वो निकाल भी लेगा, उसका इस्तेमाल भी कर लेगा, लेकिन पकड़े जाएंगे आप। कल हो कि उसकी गिरफ्तारी होगी, पैसा तो मिलेगा नहीं, हो सकता है वो जेल वेल करके आ जाए, उसको तो करोड़ रुपया वो कमा लेगा, लेकिन आप जो पीछे जाएंगे वो बेकार में पीछे जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इसका, बेमतलब कि आप पीछे जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा, अलग से आपके 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च होंगे। तो अपना एटीएम कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, अपना चेक बुक, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है बैंकिंग से संबंधित वो संभाल के रखे, अपने पास रखे, और आपके पास खाता है तो उस पर हमेशा नजर मारते रहे। नजर मारने का मतलब कि महीने में 1 बार जरूर उसका मिनी स्टेटमेंट निकाल के देखें कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसा तो आया तो नहीं है, कैसे फालतू गया तो नहीं है। अभी तो लोग ऑनलाइन ऐप से भी चेक कर लेते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी चेक कर लेते हैं, पासबुक अपडेट करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो महीने में 1 बार, नहीं तो ज्यादा हो गया तो 2 महीने में 1 बार अपने अकाउंट पर नजर जरूर रखें। दूसरा क्या है कि आपके अकाउंट पर अगर मोटा मोटी कहीं से पैसा आ जाता है 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपको पता नहीं पैसा आया कहाँ से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको करोड़ करोड़ रुपए आ गए, तो आपको डायरेक्ट जाके पहले थाना में जाके इन्फॉर्मेशन करना है, बैंक में जाके आपको कंप्लेन करना है वहां पर कि मेरे अकाउंट पर इतना पैसा आया है। अगर मैसेज के द्वारा मैसेज आया फिर आपको जानकारी आए तो आपको जाके वहीं पर कंप्लेन कर देना है। अन्यथा आप अगर अपने तरफ से कंप्लेन नहीं करेंगे और वो फ्रॉड का किसी प्रकार का पैसा होगा तो उसमें आप भी सम्मिलित पाए जाएंगे, इस स्कैम का हिस्सा माने जाएंगे और आपको सजा के साथ, जुर्माना के साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, नए नए स्कैम से संबंधित नई नई जानकारी आपको देता रहता हूँ। हालांकि ये तो बहुत स्कैम पुराना है, बहुत दिनों से चले आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।